मैं जो बोलता हूं वो होता है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं जो बोलता हूं वही होता है। इसके बाद वो दावा करते हैं कि उन्होंने जैसा नोटबंदी, जीएसटी और कोविड के टाइम कहा वही हुआ। और ऐसा कहते हुए राहुल गांधी ने जोरदार निशाना असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर साधा। मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड के समय बोला था, नोटबंदी के समय बोला था, गलत जीएसटी के समय बोला था और नतीजा आपको दिखा। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि कुछ ही समय में हम हिमंता बिस्वा शर्मा को पुलिस पकड़कर ले जाएगी और उनका बचाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी इस मामले पर पोस्ट भी करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि असम का मुख्यमंत्री भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है और कुछ ही समय में कांग्रेस के बब्बर शेर उसे जेल पहुंचाएंगे। इसका डर उसकी आंखों में साफ दिख रहा है क्योंकि उसे अब ना मोदी बचा पाएंगे और ना ही शाह। दोस्तों, राहुल गांधी आज अपने कार्यक्रम के दौरान असम पहुंचे थे। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जाता है और इसके बाद जब राहुल गांधी कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं, वहां पर माइक संभालते हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा पर जोरदार निशाना साधते हैं, तो सामने लाखों की तादाद में मौजूद जो जनता है वो राहुल गांधी की इस बात पर उनका समर्थन करती हुई नजर आती है, क्योंकि राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं तो खूब सारी जनता तालियां पीट रही होती है। इसके अलावा सिर्फ राहुल यही नहीं थमते हैं, राहुल ये भी बताते हैं कि कैसे देश की जो संपत्ति है, खास तौर पर असम की जो संपत्ति है, वो सिर्फ 3-4 अरबपतियों के हाथों में रह गई है। और इसमें वो अडानी अंबानी के साथ जिस नाम का जिक्र करते हैं वो नाम आपको चौंका सकता है। यहाँ पे आपकी जमीन हजारों एकड़ किसी न किसी बहाने अदानी को, अंबानी को, रामदेव को दी जाती है। वही महाराष्ट्र में हो रहा है, वही हिंदुस्तान के कोने कोने में हिंदुस्तान की सरकार कर रही। जहां भी आप जाएं, जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको खत्म किया जा रहा है और 5-6 अरबपतियों को हिंदुस्तान का जल, जंगल, जमीन, धन पूरा का पूरा दिया जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि देश में जो संपत्तियों का, जो जमीनों पर कब्जा हो रहा है, वो अडानी अंबानी के साथ साथ रामदेव के भी हिस्से जा रही हैं। राहुल गांधी इस बात का दावा करते हैं कि मोदी और शाह मिलकर ये जो जल, जंगल, जमीन है, ये सब अरबपतियों को सौंप रही है और ऐसा असम में भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। राहुल गांधी जनता से कहते हैं कि इस तरीके से बचने के लिए भाजपा को हटाना होगा। इसके अलावा वो भाजपा पर और निशाने साधते हैं और साथ ही बिहार चुनाव का भी जिक्र करते हैं। आप भी जानते हैं कि बिहार में कुछ समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। उस दौरान वो बिहार का जिक्र करते हुए कुछ समय पीछे जाते हैं और महाराष्ट्र की बात भी करते हैं और कहते हैं कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने चीटिंग की थी। भाई और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं और वही काम वो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी वोटर लिस्ट का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर धांधली की थी, वैसा ही अब बिहार में दोहराने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी और कांग्रेस समर्थक जितने भी वोटर हैं, उनका नाम काटा जा रहा है और इसके अलावा वो चुनाव आयोग पर भी तमाम गंभीर आरोप लगाते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी असम जब पहुंचते हैं तो उनके स्वागत के बाद जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो जिस आक्रामक अंदाज के साथ वो भाजपा पर निशाना साधते हैं, उससे भी ज्यादा आक्रामक अंदाज के साथ वो हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा पर तमाम चीजें, तमाम आरोप लगाते हैं। आपको बताते चले कि साल 2026 यानी अगले साल असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा पर तमाम लोग कई तरीके के आरोप लगाते हैं और उनके जो बयान हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। जिस तरीके से वो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, इसकी वजह से वो कई बार ट्रोल भी होते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें मोदी और शाह की गुड लिस्ट में शामिल रहना है, इस वजह से वो इस तरीके की जो बयानबाजी है वो जारी रखते हैं।
अब हेमंत बिस्वा शर्मा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई भी आगे आ गए हैं और गौरव गोगोई जैसे संसद में हेमंता बिस्वा शर्मा या फिर बीजेपी को धोते हैं, ठीक वैसा ही अब वो विधानसभा चुनावों में भी करने वाले हैं और इसको लेकर के कांग्रेस के समर्थक ऐसे दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम जो समर्थक नेता कार्यकर्ता हैं उनका कहना यह है कि कांग्रेस ने अभी से ही असम के विधानसभा चुनावों की तैयारियों की शुरुआत कर दी है और इसी कड़ी में राहुल गांधी के दौरे भी अब असम में बढ़ते जाएंगे। दूसरी तरफ हम ये भी बता दें आपको कि राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी असम पहुंचे थे और उन्होंने भी मंच पर आने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर पीएम मोदी, अमित शाह पर तमाम गंभीर आरोप लगाए, चुनाव आयोग की धांधली पर सवाल उठाए और जल जंगल जमीन पर भी बात की और कहा कि देश में गरीबी बढ़ रही है और सिर्फ अरबपतियों की जेबें भरती जा रही है और ऐसा कहते हुए उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए। अब राहुल गांधी का असम से ये जो अंदाज निकलकर सामने आया, उन्होंने जिस एक्टिव मोड के साथ हेमंता बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, देखना होगा कि आने वाले समय में क्या भाजपा की तरफ से इस पर कोई पलटवार किया जाता है या फिर कांग्रेस असम में कोई नया प्लान, कोई नया कार्यक्रम चला सकती है या फिर उसे कर सकती है। इस पर देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट सामने आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।